गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी अब हिंदू नहीं रहे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 6 मई को दोबारा कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। राहुल गांधी अब हिंदू नहीं रहे या पहले से ही वो हिंदू नहीं थे, इस बात का आज हम एक्सरे करते हैं। शंकराचार्य ने इस बात की दलील दी कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर क्यों किया गया। शंकराचार्य ने बताया कि सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में गलत बयानबाजी की वजह से राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ है। शंकराचार्य के मुताबिक राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले संसद में मनुस्मृति के बारे में गलत बयानबाजी की तो संत समाज ने पत्र भेजकर राहुल गांधी से जवाब मांगा था। 1 महीने तक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें दोबारा पत्र भेजा गया। उस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं आया। लिहाजा राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया है। दरअसल हुआ यूं था कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में हाथरस गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए मनुस्मृति पर एक टिप्पणी की थी। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वो मनुस्मृति को नहीं मानते। राहुल गांधी के इस बयान पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया था और उनसे जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं दिया तो उन्हें हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया। अब राहुल गांधी भला मनुस्मृति को क्यों मानेंगे जबकि उनके पुरखों ने ही नहीं माना? मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं, तब आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि राहुल गांधी मनुस्मृति को क्यों नहीं मानते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नेहरू खानदान की शुरुआत होती है कश्मीर के राजकौल और उनके बेटे गयासुद्दीन गाजी उर्फ गंगाधर नेहरू से। रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब द स्टोरी ऑफ मदाम पंडित में एक तस्वीर दिखाई गई है। इस तस्वीर को देखकर आपको कहीं से भी यह लगता है कि यह किसी गंगाधर की तस्वीर हो सकती है। दरअसल यह तस्वीर गयासुद्दीन गाजी की है, जो असल में एक सुन्नी मुसलमान था। अब पूरी कहानी सुनिए। 1857 में हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय राजकौल का बेटा गयासुद्दीन गाजी मुगल साम्राज्य का शहर कोतवाल हुआ करता था। 1858 में जब फिरंगियों ने भारत पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने मुगलों और उनके अधिकारियों का पूरे भारत में खात्मा शुरू कर दिया। तब जान बचाने के लिए कोतवाल गयासुद्दीन गाजी गंगाधर के नाम से परिवार सहित दिल्ली आ गया और दिल्ली में जिस जगह इनकी रिहाइश थी वहां एक नहर बहती थी और नहर के किनारे रहने वाले बहुत से लोगों ने अपने नाम के साथ नेहरू जोड़ लिया।
गयासुद्दीन उर्फ गंगाधर ने भी यही किया और बन गए गंगाधर नेहरू। गयासुद्दीन गाजी का जिक्र एमके सिंह ने अपनी किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 13th एडिशन में विस्तार से किया है। जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बहन कृष्णा हाटी सिंह ने भी ये बात अपनी किताब वी नेहरूज में लिखी है कि जब बहादुर शाह जफर का शासन था तब उनके दादा यानी कि गयासुद्दीन सिटी कोतवाल हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए 1936 में अपनी आत्मकथा लिखी टूवर्ड्स फ्रीडम, जिसमें उन्होंने लिखा, अपने दादा की एक तस्वीर देखी थी जिसमें दादाजी एक मुगल ठाकुर की तरह कपड़े पहने हैं और चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि एक लंबे समय से मोटी दाढ़ी रखे हुए थे और मुस्लिम टोपी पहने हुए थे और उनके हाथ में 2 तलवार भी थी। अब बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की। इनका जन्म 6 मई 1861 को उस समय के इलाहाबाद के मीरगंज में हुआ था। मीरगंज जो एक रेड लाइट एरिया था। मोतीलाल नेहरू जब बड़े हुए तो उन्होंने मीरगंज के अपने घर को लालीजा नाम की एक सेक्स वर्कर को बेच दिया था और अपने परिवार के साथ इलाहाबाद के ही स्थित आनंद भवन में रहने लगे। मोतीलाल नेहरू ने वकालत की पढ़ाई की और अपने वक्त के बड़े वकीलों में शुमार थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। वर्ष 1919 और 1928 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। बाद में वो स्वराज्य दल में शामिल हो गए थे। मोतीलाल नेहरू की 2 बेटियां भी थी। एक का नाम था विजयलक्ष्मी और दूसरी का नाम था कृष्णा। एससी भट्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द ग्रेट डिवाइड, मुस्लिम सेपरेशन एंड पार्टीशन, जिसमें लेखक ने जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि मोतीलाल नेहरू के एक कर्मचारी सैयद हुसैन के साथ विजयलक्ष्मी के प्रेम संबंध थे। एक बार तो वो घर छोड़कर सैयद हुसैन के साथ चुपचाप निकल गई थी। मोतीलाल नेहरू उन्हें जबरन घर वापस ले आए और रंजीत पंडित से उनकी शादी करवा दी। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। ये तो सभी जानते हैं कि वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। परतंत्र भारत में वो महात्मा गांधी के साथ साथ देश की स्वतंत्रता के लिए अपने योगदान दिया उन्होंने। एमओ मथाई जो करीब 10 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव रहे, उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही रंगीन मिजाज के मालिक थे। मथाई ने एक किताब लिखी रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटेन के बीच प्रेम संबंध थे, जिससे इंदिरा गांधी बेहद परेशान थी। उन्होंने पिता नेहरू को इस मामले पर समझाने बुझाने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मदद भी ली थी। मथाई ने नेहरू के एक और प्रेम प्रसंग का जिक्र किताब में किया है। उन्होंने लिखा है कि उस समय बंगाल की राज्यपाल रही सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू के साथ भी नेहरू के प्रेम प्रसंग थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद बात इंदिरा प्रियदर्शनी की। नेहरू जी ने इंदिरा का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला कराया। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगा क्योंकि खून में तो राजनीति थी। ऑक्सफोर्ड में उन्हें खराब प्रदर्शन की वजह से निकाल दिया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ने आई। कहा जाता है कि टैगोर ने इंदिरा को उनके खराब व्यवहार की वजह से शांति निकेतन से निकाल दिया था। फिर इंदिरा के जीवन में आए फिरोज खान। फिरोज व्यापारी मुबारक अली के बेटे थे जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब की सप्लाई करते थे। फिरोज का परिवार मूल रूप से जूनागढ़ का था। मुबारक अली ने एक पारसी महिला से शादी की थी और इसी पारसी महिला के बेटे थे फिरोज खान। फिरोज खान की मां का उपनाम था घांडी। खैर, इंदिरा और फिरोज की शादी की चर्चा शुरू हुई। मां कमला नेहरू फिरोज से इंदिरा की शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। पिता जवाहरलाल नेहरू राजनीति में व्यस्त थे। तो हुआ यूं कि फिरोज खान और इंदिरा प्रियदर्शनी लंदन चले गए। फिरोज ने वहां इंदिरा का धर्म परिवर्तन कराया और एक मस्जिद में निकाह कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम रखा गया मैमूना बेगम खान। जब यह खबर नेहरू तक पहुंची तो वो बहुत नाराज हुए थे। इस समस्या के समाधान के लिए वो महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने फिरोज खान को समझाया कि वो नेहरू और इंदिरा की राजनीतिक छवि को बचाने के लिए अपने नाम में शामिल खान को हटाकर गांधी जोड़ ले। नाम में गांधी जोड़ने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बस एक हलफनामा देना है। और ऐसा ही किया गया। न फिरोज खान ने धर्म बदला और न ही मैमूना बेगम खान ने। फिरोज खान का नाम फिरोज गांधी हो गया, इसलिए उनकी बेगम का नाम इंदिरा गांधी हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने
फिरोज और इंदिरा की बाकायदा वैदिक रीति रिवाज से भारत में शादी करवाई ताकि नेहरू खानदान की शान बनी रहे। एमओ मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज के पेज नंबर 94 के पैरा नंबर 2 में लिखा है कि पता नहीं क्यों नेहरू जी ने 1942 में एक अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को वैदिक रीति रिवाज से कराए जाने की अनुमति दी, जबकि संवैधानिक रूप से सिविल मैरिज ही होनी चाहिए थी। राजीव गांधी के जन्म से कुछ समय बाद इंदिरा और फिरोज अलग हो गए, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। एक समय ऐसा आया जब नेहरू जी फिरोज से तंग आ गए और आनंद भवन में उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। एमओ मथाई ने लिखा है कि 1960 में फिरोज की मृत्यु के बाद ही नेहरू और इंदिरा को राहत मिली। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि फिरोज गांधी की मृत्यु भी काफी रहस्यमय थी। खैर, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। आपको मैं एक और दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूं। यह किस्सा पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब प्रोफाइल्स एंड लेटर्स में लिखा है। 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वो अफगानिस्तान की एक आधिकारिक यात्रा पर थी। मैं भी उनके साथ एक आईएएस अधिकारी के तौर पर था। इंदिरा जी सभी कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद सैर के लिए जाना चाहती थी। सैर के लिए वो एक कार से निकली। थोड़ी दूर कार से जाने के बाद इंदिरा गांधी ने उस स्थान पर जाने की इच्छा जताई जहां मुगल बादशाह बाबर को दफनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। अफगानी सुरक्षा अधिकारियों ने भी इंदिरा गांधी को वहां नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी बात पर अड़ी रही और आखिरकार इंदिरा गांधी वहां गईं। कुछ देर तक बाबर की कब्र में अपना सिर श्रद्धा से झुकाए खड़ी रही। मैं उनके पीछे खड़ा था। कुछ देर बाद बाबर की कब्र में गुजारने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि आज उनकी अपने इतिहास से मुलाकात हुई। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने मेनका आनंद से शादी की। संजय गांधी की भी एक रहस्यमय प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। अब आते हैं बड़े बेटे राजीव गांधी की कहानी पर। 1962 से 1965 के बीच ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन डिग्री लिए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया। कहा जाता है कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। 1966 में इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री यहां से भी नहीं मिली। के.एन. राव ने अपनी किताब द नेहरू डायनेस्टी में राजीव गांधी के बारे में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है, राजीव गांधी सोनिया माइनो से शादी करने के लिए कैथोलिक बन गए थे और उन्होंने अपना नाम रॉबर्टो रखा। भारत आकर हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जिस खानदान का इतिहास गयासुद्दीन गाजी से शुरू हुआ, आज गांधी परिवार के जो सदस्य हैं वो फिरोज खान के बेटे की संतान हैं। चुनाव में वोट पाने के लिए भले ही वो जनेऊ धारण कर लें या मंदिर जाकर माथे पर भस्म पोत लें, लेकिन पिता की तरफ से डीएनए गयासुद्दीन गाजी और फिरोज खान का है और मां की तरफ से कैथोलिक क्रिश्चियन का। तो भला वो सनातन समर्थक कैसे हो सकते हैं? मनुस्मृति को नहीं मानना कौन सी बड़ी बात है? शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। अरे तो कौन सा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे हिंदू के रूप में मान्यता दो? हाँ, जब चुनाव आते हैं तब वो मंदिरों का चक्कर जरूर लगाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।